नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। सबसे पहले तो सभी लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं कि आज का क्लास बहुत विलंब हुआ और उसका कारण यह है मेरे भाई कि आप ही का हम मटेरियल तैयार करने के कारण थोड़ा क्लास विलंब हो जाता है, क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास का भी छुट्टी देने का समय था। अभी तो आप लोग का कल तक ऑनलाइन क्लास चलेगा, लेकिन ऑफलाइन बैच आज के बाद बंद कर दिया गया। अब सभी बैच को होली के बाद बुलाया गया, लेकिन आप लोग का छुट्टी, ऑनलाइन वाले लोग का छुट्टी अभी नहीं हुआ है, वह छुट्टी कल के बाद होगा। यानी कल तक आप लोग का ऑनलाइन क्लास होगा और बाद बाकी जितना हो सके हम लोग यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे, कंटिन्यूटी है ना, लेकिन क्लास कल तक आपका होगा। चलिए, तो हमने अलजेब्रा में आपको टॉपिक नंबर 11 तक पूरा कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न क्लियर करवा दिया था। आज बारी है टॉपिक नंबर 12 का। अब देखो मेरे भाई, हम टॉपिक नंबर 12 में जो सीखेंगे वह क्या सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे? किसी भी द्विघात समीकरण का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए बात को बारीकी ढंग से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिए बात को। हम लोग जो सीखेंगे द्विघात समीकरण का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो तो अब देखिए, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। चलिए देखिए, इसमें देखिए इसका डबल कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। दो शर्त है इसमें, दोनों शर्त पर पहले चर्चा करते हैं, फिर एग्जाम में कैसे आसानी पूर्वक बना लेंगे, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे ज्ञात कर लेंगे, हम उस पर विचार करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला शर्त। अच्छा एक बात सोच लीजिए, सबसे पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, अच्छा प्लस में हो गया आपका बी एक्स और प्लस में क्या हो गया आपका सी, यही क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हुआ करता है। अब देखिए क्या पहला शर्त है, कहता है यदि a इज ग्रेटर देन 0। हाँ मेरे भाई, यदि a इज ग्रेटर देन 0 एवं d इज ग्रेटर देन 0, d से भी आप परिचित होंगे जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, नहीं क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। जिनको नहीं भी समझ में आता है तो अभी इन बातों का ख्याल कीजिए, हम क्वाड्रेटिक जब बताएंगे तो बारीकी ढंग से सब चीज आपको समझा देंगे, यानी कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में आया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि पहला शर्त क्या कहता है, यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो, d इज ग्रेटर देन 0 हो, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। कैसा मान प्राप्त करेगा, न्यूनतम मान। कब, जब a का मान 0 से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। d तो 0 से बड़ा सदैव ही होना चाहिए, दोनों कंडीशन में d आप देखिएगा 0 से बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि अगर d जो है वह 0 से छोटा आ जाएगा तो x का जो मान है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मान निकल करके आ जाएगा, वह जो निकल करके आएगा वह आ जाएगा आपका कैसा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि x का मान क्या होता है, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो अंडर अगर d नेगेटिव होगा तो उससे प्राप्त मान आपका इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर a इज ग्रेटर देन 0 हो एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो, है ना, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक कैसा मान प्राप्त करता है, न्यूनतम। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया जाता है ना, तो वो आपको सोचना होता है, ऐसा नहीं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम दोनों। देखिए यहां पर समझिए, जब a आपका 0 से बड़ा होता है तो वहां मिनिमम जो होता है आपका मैक्सिमम, वहां पर मिनिमम वैल्यू निकलता है, और मैक्सिमम जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, आपका इन्फिनिटिव हो जाता है। मैक्सिमम क्या हो जाता है आपका, इन्फिनिटिव हो जाता है। आपको हम दिखाएंगे, देखिए इसका ग्राफ जो है मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, यह इसका ग्राफ है आपका, है ना। तो पहला शर्त क्या है, यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक कैसा मान प्राप्त करेगा, न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। चलिए दूसरा शर्त देखिए, यदि a इज लेस देन 0 एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है अधिकतम मान प्राप्त करेगा। इसका ग्राफ देखिए ऐसे दिखेगा, इसका ग्राफ देखिए आपके समक्ष, हमने अधिकतम मान प्राप्त करेगा
कब? जब a का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है अधिकतम मान प्राप्त करेगा। यहां पर मिनिमम क्या होता है? माइनस में इन्फिनिटिव। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में इन्फिनिटिव। देखिए एक बात समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जहां अधिकतम निकलेगा वहां न्यूनतम हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटिव, जहां न्यूनतम निकलेगा वहां अधिकतम हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों में से एक ही मान ज्ञात होगा वह स्थिति के आधार पर। और स्थिति क्या बताए? दो स्थिति। पहला स्थिति क्या बताए? अगर a इज ग्रेटर देन 0 हो एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है न्यूनतम मान को प्राप्त करेगा, वहां अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव नहीं। लेकिन दूसरा शर्त क्या है? अगर a इज लेस देन 0 एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है अधिकतम मान प्राप्त करेगा। यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में इन्फिनिटिव। यानी बात समझिए, जहां न्यूनतम मान ज्ञात होगा ना वहां मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटिव, जहां अधिकतम मान ज्ञात होगा यानी मैक्सिमम जहां प्राप्त होगा वहां मिनिमम हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटिव। हम दिखाएंगे, जब प्रश्न बताएंगे तो दिखाएंगे कैसे होता है माइनस में इन्फिनिटिव। समझ रहे बात को? तो शर्त में अब देखिए, तो आपने दोनों शर्त में क्या देखा कि दोनों स्थिति में तो आपका डी का जो मान है वह 0 से बड़ा ही है। क्या है? 0 से बड़ा ही है। तो यानी सोचना केवल एक के मानों पर है। अगर a का मान जो है 0 से बड़ा हो जाए, उल्टा सोचिएगा, अगर a का मान 0 से बड़ा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मान प्राप्त करोगे आप? कौन सा मान प्राप्त होगा? उसका जो है न्यूनतम प्राप्त होगा, वहां अधिकतम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो इसलिए वैसे प्रश्न आपको सेट करके दिया ही जाता है, जब a का मान 0 से बड़ा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा और कहेगा इसका जो है न्यूनतम मान बताइए, क्योंकि वहां अधिकतम हो जाएगा इन्फिनिटिव। जबकि जब a का मान 0 से छोटा होगा तो उस स्थिति में जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मान प्राप्त होगा? अधिकतम, मैक्सिमम, क्योंकि वहां मिनिमम क्या हो जाता है? माइनस में इन्फिनिटिव होता है। तो आपको ऐसा पूछा जाता है, नहीं कि आपको कह देगा कि अधिकतम या न्यूनतम मान बता, नहीं, वह पूछा जाएगा, लेकिन आपको दोनों कंडीशन माइंड में सेट कर लेना है। पहला क्या शर्त बताए मेरे भाई? अगर a इज ग्रेटर देन 0 एवं d इज ग्रेटर देन 0 हो तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है न्यूनतम मान प्राप्त करेगा, वहां मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? अधिकतम मान वहां क्या होता है? इन्फिनिटिव। देखिए यह कंडीशन हमने आपको बताया। ऐसा कब होता है? जब 0 से बड़ा होता है। दूसरा शर्त हमने क्या बोला? अगर a इज लेस देन 0 हो एवं d इज ग्रेटर देन 0। हम तो बोल चुके हैं कि d के मान पर आप गौर नहीं करना, क्योंकि d सदैव दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं d का मान 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से छोटा होगा, हमने बताया ना कि उस स्थिति में x का जो मान आएगा यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकल करके आ जाएगा, उसका जो मूल आएगा वह क्या आएगा आपका? उसका जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा आपका इमेजिनरी। क्या हो जाएगा आपका? इमेजिनरी हो जाएगा। नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो a का मान जब 0 से छोटा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो यहां कौन सा मान प्राप्त होता है? अधिकतम। यहां पर मिनिमम क्या होता है? माइनस में इन्फिनिटिव होता है। चलिए यह तो बात समझ लिए कि कब कौन सा मान प्राप्त करेगा। a का मान 0 से बड़ा, कैसा मान प्राप्त करेंगे? न्यूनतम, वहां अधिकतम प्लस में इन्फिनिटिव। और अगर a का मान 0 से छोटा, वहां अधिकतम मान प्राप्त होगा, मिनिमम वहां क्या होता है? माइनस में इन्फिनिटिव हो जाता है। चलिए अब देखिए, सीधा सीधी बात क्या याद रखना है आपको, उतना लंबा चौड़ा लिफाफा नहीं करना है, आपको सीधा याद रखना है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस में b/2a लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? x बराबर माइनस में b/2a लेकर चलेंगे। अभी आया कहां से मेरे भाई? देखो बात समझो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? वह हो गया आपका ax²। ध्यान दीजिएगा, अब प्लस में हो गया आपका bx और प्लस में क्या हो गया आपका c। अब देखिए इसको x के सापेक्ष, देखिए आप पढ़े होंगे मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर ही आपको 11th या 12th में पढ़ना, तो इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा डिफरेंशिएट कीजिए तो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ठीक है। तो dy/dx बराबर, अच्छा x⁴n का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे 11th-12th में, आपको पढ़ना है कैलकुलस। तो क्या होता है? nx⁻n-1। तो यह क्या हो जाएगा आपका 2ax, जबकि bx का कितना? x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया? 1। तो यह हो जाएगा आपका
बी, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट का हो जाएगा आपका 0। चलिए तो यह हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसको x के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर लेते हैं, क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए दोनों मान को बराबर कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2ax प्लस में b बराबर क्या हो गया आपका 0। यानी यहां से देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका माइनस में b बाई क्या हो जाएगा आपका 2a। x बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस में b बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई 2a। x बराबर माइनस में b बाई 2a। अब देखिए यहां सीधा देखिए, जिनको डिफरेंशिएशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। अब इतना सा बात के लिए हम आपको यह नहीं बोल दे कि जाओ चेला पूरा कैलकुलस पढ़ो, नहीं, वह सब कुछ नहीं करना है। आपको हम एंटीबायोटिक दे चुके हैं कि क्या करना है एग्जाम में, कि अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, सीधा आप माइंड में सेट करो x बराबर माइनस में b बाई 2a लेकर ही चलना है, चाहे परिस्थितियां कोई भी क्यों नहीं हो। परिस्थिति दो ही पैदा होता है, एक का मान 0 से बड़ा, मान कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम, वहां अधिकतम क्या होगा, प्लस में इंफिनिटिव। ए का मान 0 से छोटा, वहां कौन सा मान प्राप्त करेगा व्यंजक x के सभी वास्तविक मान के लिए, अधिकतम, वहां मिनिमम क्या होगा, माइनस में इंफिनिटिव। तो चाहे कोई भी स्थिति क्यों नहीं हो, चाहे आपको मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, आप सीधा समझिए x बराबर क्या लेके चलेंगे, माइनस में b बाई 2a। आंख मुन करके पीछे जो बात बताए याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। यह कहां से आया, तो हमने बाई बराबर लिखा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार 0 के बराबर किए। अब दोनों का मान देखिए बराबर करके एक्स का मान माइनस में बी बाई क्या हो गया 2a। यानी सीधा याद रखिएगा कि अगर द्विघात समीकरण का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको निकालना हो तो x बराबर माइनस में b बाई 2a लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, x बराबर माइनस में b बाई 2a लेकर चलेंगे। चलिए इस पर जो भी प्रश्न है इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। 111 नंबर प्रश्न आ गया इस पे। चलिए अब ध्यान दीजिए, कहता 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अच्छा बताओ इसका कौन सा मान पहले निकलेगा, यह पहले सोचो। तो हमको विचार करना है a के मान पर। अच्छा a का मान क्या है, 3 है, यानी 0 से क्या है, बड़ा है। a का मान जब 0 से बड़ा होगा तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक कौन सा मान प्राप्त करेगा, न्यूनतम। वहां अधिकतम अगर पूछता तो डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाता, प्लस में इंफिनिटिव, यानी यहां न्यूनतम मान ही ज्ञात होगा। समझ रहे हैं बात को, अधिकतम नहीं निकलेगा, अधिकतम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा सीधा सीधी। चलिए तो आपको हम सीधा बात बोल दिए हैं लास्ट में, उसका कंक्लूजन इतना समय का निचोड़ आपको निकाल के बता दिए कि मेरे भाई चेला बात को समझो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना हो, सीधा x बराबर माइनस में b बाई 2a लेकर चल दीजिए। चलिए तो x बराबर माइनस में b बाई 2a। अब देखिए माइनस b का मान कितना है, b का मान खुद माइनस में 5 है, 2a। अच्छा 2 गुना a का मान कितना हो गया आपका 3। समझ रहे हैं b का मान, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस में हो गया आपका bx और प्लस में क्या हो गया c। देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो होगा मान a का, x का मल्टीपल जो होगा मान b का, जो कांस्टेंट होगा वह क्या होगा आपका c होगा। चलिए तो माइनस में b बाई 2a। अब देखिए रख दीजिए, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 5 बटा कितना हो जाएगा 6। आपसे न्यूनतम मान पूछा है, x का मान व्यंजक में प्रयोग कर लीजिए। अब लिखेंगे है ना कि न्यूनतम मान बराबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मान बराबर मिनिमम वैल्यू निकालना है। x का जो मान आया यानी माइनस में b बाई 2a ले हैं, उसको व्यंजक में पुट कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3 इंटू है ना, यह क्या हो जाएगा आपका 5 बटा 6 का होल स्क्वायर है ना, माइनस में हो जाएगा 5 गुना 5 बटा कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 6, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2, माइनस में कितना हो गया आपका 2, कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 गुना है ना, यह कितना हो जाएगा आपका 25 बटा कितना 36 है ना, माइनस में 25 बटा कितना हुआ 6 और माइनस में कितना 2। अच्छा 3 से काट लीजिए कितना बार में, 12 बार में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं है ना, एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम हो गया आपका 12। चलिए यह हो गया 25 माइनस में 50 और 12 दूना कितना हो गया आपका 24। नहीं अब देखिए ना 25 में 50 गया, माइनस 25 माइनस में 24, यानी माइनस में 49 बट्टा कितना हो जाएगा 12, माइनस में 49 बट्टा कितना मेरे भाई 12। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइनस में 49 बट्टा 12। अगर बाय द वे चांस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया जाता तो आपका उत्तर क्या होता? आराम से आप लहजे में कह दोगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, ऐसा क्यों होता? देखिए यहां पर आप x का मान रखते जाइए, देखिए x का मान रखते जाइएगा, बड़ा वैल्यू आपको मिलते चला जाएगा, इसका कहीं रुकने का लिमिटेशन है ये नहीं है। x का मान बड़ा कीजिए, उसका स्क्वायर भी बड़ा आएगा, मान भी बड़ा निकलते चला जाएगा, है ना। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकालने का शर्त है a का मान 0 से बड़ा, वहां द्विघात समीकरण का जो है न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अधिकतम कैसा होता है? इन्फिनिटिव। अगर a का मान 0 से छोटा तो उस स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अधिकतम मान प्राप्त होता है, वहां न्यूनतम हो जाता है माइनस में इन्फिनिटिव। तो जहां अधिकतम निकलेगा वहां न्यूनतम माइनस में इन्फिनिटिव, जहां न्यूनतम निकलेगा वहां अधिकतम हो जाएगा प्लस में इन्फिनिटिव, है ना। चलिए तो देखिए एक प्रश्न हमने प्रैक्टिस करवाया आपको, अगला प्रश्न पर चलते हैं। कहता है माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 का अधिकतम मान बताइए। बस हम तो सीधा निचोड़ आपको बता दिए मेरे भाई कि अधिकतम मान बोले न्यूनतम मान बोले सारा बात को भुला जाइए, x बराबर माइनस में b/2a का प्रयोग कर लीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। अब यह बात सोचो कि क्या अधिकतम मान जो पूछा है वह यहां पर पूछना इसका औचित्य है? तो आप यहां पर देखोगे a का मान क्या है? -1। क्या है? -1। 0 से क्या है? छोटा, यानी यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा मान प्राप्त होगा? अधिकतम। अधिकतम देखिए पूछा गया है तो स्पष्ट करके पूछता ही है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है, हम आपको कंडीशन बता दी कि आप याद रखिए तो और ज्यादा बढ़िया है। चलिए x बराबर माइनस में b/a, तो b का मान खुदे माइनस में है तो माइनस में 5 माइनस में b/2a, है ना। x बराबर माइनस में b/2a, 2 गुना कितना हो गया आपका? माइनस में 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, लेकिन -2 हो जाएगा नीचे, यानी माइनस में 5 बटा कितना हो गया? 2। आपसे अधिकतम मान पूछा यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछा। चलिए तो लिखेंगे कि अधिकतम मान बराबर यानी मैक्सिमम वैल्यू बराबर इस क्वाड्रेटिक का अधिकतम मान बराबर, और यह भी बात आप सुन लीजिए, अगर यहां मिनिमम पूछता तो उत्तर क्या हो जाता? माइनस में इन्फिनिटिव हो जाता। अधिकतम मान रख दीजिए, x का जो मान आया तो माइनस व्यंजक में प्रयोग करेंगे, माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 5 गुना माइनस में 5/2, है ना, और प्लस में कितना मेरे भाई? प्लस में हो गया आपका 2। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 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 क्या हो गया? 25। डबल बार गुना करोगे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 25 बटा कितना? 4, लेकिन यह माइनस है इसलिए माइनस लगा रहेगा। अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 25 बटा कितना? 2, और प्लस में कितना हो गया आपका? 2। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4, तो हो जाएगा माइनस में 25। अब देखिए 2 यानी 25 गुना कितना हो जाएगा? 50, प्लस में कितना? 8, तो -25 घट जाएगा, 50 में 25 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 33 बटा कितना हो गया? 4। 33 बटा कितना? 4। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर डी। तो हम बोल चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब अधिकतम मान निकलेगा, कब न्यूनतम मान निकलेगा? a का मान 0 से बड़ा, वहां न्यूनतम निकलेगा क्योंकि अधिकतम हो जाएगा प्लस में इन्फिनिटिव। a का मान 0 से छोटा, वहां न्यूनतम निकलेगा क्योंकि वहां जो a का मान 0 से छोटा वहां अधिकतम निकलेगा क्योंकि वहां न्यूनतम हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटिव। और लास्ट बात जो हम बोले हैं कि आपको कोई भी द्विघात समीकरण का अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो x बराबर माइनस में b/2a लेकर रख दीजिए, व्यंजक में प्रयोग कर दीजिए, अपने अधिकतम निकालना होगा, अधिकतम निकल जाएगा, न्यूनतम निकालना होगा, न्यूनतम निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए 4x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 5 का न्यूनतम मान पूछा, है ना। अब देखिए न्यूनतम मान निकलेगा क्या अधिकतम मान निकलेगा? क्या पूछा गया? बात इसका सही है। तो न्यूनतम मान देखिए a का मान 0 से क्या है? बड़ा है, 4 है, तो यहां पर न्यूनतम मान निकलेगा। अधिकतम पूछता क्या हो जाता? प्लस में इन्फिनिटिव हो जाता। हाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ना, देखिए इस प्रश्न में भी आप देख लीजिए, यहां पर अधिकतम निकला तो न्यूनतम माइनस में इन्फिनिटिव, क्योंकि देखिए आप x का मान रखते जाते वह तो वैल्यू बड़ा होते चलता, लेकिन आप माइनस लगा हुआ है तो वह तो मान निगेटिव प्राप्त होता, तो रखते जाते निकलते जाते, इसलिए इसका मान माइनस में इन्फिनिटिव होता है। सब प्रमाणित बात है, कोई रटने फटने वाला बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां x बराबर माइनस में b/2a लेंगे। अच्छा x का मान माइनस में b तो देखिए पहले से क्या है आपका? माइनस में है, माइनस में b/2a। अब देखिए 2 गुना कितना हो गया आपका? 4, नहीं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/8 यानी 3 बट्टा कितना हो गया आपका? 4, नहीं, 3 बट्टा कितना हो गया? 4। x बराबर माइनस में b/2a का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपसे न्यूनतम मान पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, तो लिखेंगे कि न्यूनतम मान बराबर, है ना, लिख लीजिए न्यूनतम मान बराबर, प्रयोग कर लीजिए इस व्यंजक में, है ना,
चलो तो ये हो जाएगा 4 × 3/4 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस में 6 गुना 3/4 और माइनस में कितना हुआ 5, है ना। देखिए 4 गुना ये हो गया 9/16 माइनस में 18 बट्टा कितना हुआ 4, तो यहीं पर छोटा जा अब की बार काट लेंगे। चलिए यहाँ 4 से 4 बार में काट लीजिए। अच्छा काटना उचित है, काहेल काटेंगे, चलिए और नहीं काटिए, ताकि हर जो है काटने का मन है काट भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 9 2 नहीं काटने के लिए इसलिए बोल रहे थे ताकि हर एक जैसा हो जाता, आराम से आप सॉल्यूशन कर लेते हैं ना। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 माइनस में 18 और माइनस में 5 का कितना हो गया 20, तो माइनस में 9 माइनस में 20 यानी माइनस में 29 बट्टा कितना 4, माइनस में 29 बट्टा कितना 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइनस में 29 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस में 29/4। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए माइनस में 2x² प्लस 4x प्लस 3 का अधिकतम मान पूछा। क्या बोला गया बात सही है? अधिकतम निकलेगा क्योंकि a का मान 0 से क्या है छोटा है। यहां पर x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक कैसा मान प्राप्त करेगा? अधिकतम। अच्छा अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, x बराबर क्या लेके चलना है आपको? माइनस में b/2a लेके चलना है। तो माइनस में b माइनस में 2a, तो 2 गुना कितना हो गया? यह हो गया माइनस में 2। देखिए यह -4 ऊपर भी -4 कितना हो गया 1। अब लिखेंगे कि अधिकतम मान बराबर है ना, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि अधिकतम मान बराबर, प्रयोग कर लीजिए x का मान एक उस व्यंजक में, है ना। अब देखिए उस व्यंजक में प्रयोग करेंगे तो माइनस में 2 × 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस में 4 गुना 1, है ना, प्लस में कितना हो गया आपका 3, है ना। तो देखिए 1 माइनस 2 रह जाएगा और यह हुआ प्लस में 4 प्लस में 3, यानी 4 में से 2 गया 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। कितना मेरे भाई? 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आपको जो बात बताए हैं वह बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। क्या सेट करना है? कि किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो x बराबर माइनस में b/2a लेकर रख देंगे व्यंजक में x का मान, बस अपने आप न्यूनतम निकालना होगा, न्यूनतम निकल जाएगा, अधिकतम निकालना होगा, अधिकतम निकल जाएगा। 2 केस हम बताए हैं, उन दोनों केसों पर बिल्कुल ध्यान रखना। पहला स्थिति हमने बताया अगर a का मान 0 से बड़ा हो, d तो सदैव 0 से बड़ा होगा, a का मान 0 से बड़ा हो तो उस परिस्थितियों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कौन सा मान मिलता है? न्यूनतम। वहां पर अधिकतम क्या होता है आपका? प्लस में इन्फिनिटिव। अगर a का मान 0 से छोटा हो तो वहां कौन सा मान प्राप्त करेगा क्वाड्रेटिक? अधिकतम। वहां न्यूनतम क्या हो जाएगा? माइनस में इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? माइनस में इन्फिनिटिव। तो अगर a 0 से बड़ा उल्टा न्यूनतम मान निकलेगा, अगर a 0 से छोटा उल्टा अधिकतम मान निकलेगा। जहां अधिकतम निकलेगा वहां न्यूनतम मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस में इन्फिनिटिव, जहां मिनिमम निकलेगा वहां अधिकतम हो जाएगा प्लस में इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? प्लस में इन्फिनिटिव। समझ गए बात को? और कोई भी परिस्थिति हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, आपको लेके क्या चलना? x बराबर माइनस में b/2a। चलिए एक प्रश्न और है, इसका एक टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? x² प्लस में 1/x² प्लस 1 माइनस में 3 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अच्छा बताइए यह जो प्रश्न है क्या क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? तो कहोगे नहीं सर यह तो क्वाड्रेटिक, आप हल कीजिए, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए तो क्वाड्रेटिक रखता है तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है? x² प्लस bx प्लस में c के प्रारूप में होता है, यह तो क्वाड्रेटिक के रूप में नहीं है। अच्छा तो एक बात ध्यान रखिएगा और ध्यान इस बात का रखना है, देखिए किसी भी स्क्वायर फंक्शन का सबसे न्यूनतम मान जो होता है ना चला वह शून्य हुआ करता है। क्या होता है? शून्य। किसी भी स्क्वायर फंक्शन का सबसे न्यूनतम मान क्या होता है? शून्य। ऐसा क्यों होता है सोचो। अच्छा एक बात सोचो, अगर हम बोले x² के लिए सबसे न्यूनतम मान, तो सिंपल सा बात है कि यहां अगर आप मान निगेटिव रखोगे x के जगह पर तो भी वह वर्ग होके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहबे करेगा। तो इसका सबसे न्यूनतम मान निकालने के लिए बताइए x के जगह पर क्या प्रयोग करोगे? तो x के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे? 0, क्योंकि अगर निगेटिव भी रखोगे तो वह भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ये है। तो किसी भी स्क्वायर फंक्शन का सबसे न्यूनतम मान जो होता है वह क्या होता है? 0। चलिए तो देखिए स्क्वायर फंक्शन का न्यूनतम मान 0 कर लीजिए, x² का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया।
यह तो कांस्टेंट वैल्यू है। फिर देखिए स्क्वायर फंक्शन का 0 प्लस में 1 और यह भी कांस्टेंट वैल्यू माइनस में 3। अच्छा यह तो 0 हो गया, यह देखिए 0 1/1 यानी 1 हो जाएगा माइनस में 3, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा चेला माइनस में 2। तो यह थोड़ा हट करके प्रश्न था, तो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर फंक्शन का सबसे न्यूनतम मान जो हुआ करता है वह न्यूनतम मान क्या होता है मेरे भाई, वह होता है 0, क्योंकि उसके जगह पर नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक था आपका टॉपिक नंबर 12, इसमें हमने आपको यह सिखलाया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, और इसका हमने कंडीशन आपको बता दिया कि कौन कंडीशन में कौन सा मान प्राप्त होता है। पहला कंडीशन था अगर a का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो इन परिस्थितियों में x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो है न्यूनतम मान प्राप्त करेगा। यहां अधिकतम जो होगा प्लस में इन्फिनिटी, उसका ग्राफ प्रदर्शन ऐसे है। चलिए दूसरा जो बात हम बोले थे, अगर a का मान 0 से छोटा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो x के सभी वास्तविक मान के लिए व्यंजक जो अधिकतम मान प्राप्त करेगा न्यूनतम माइनस में इन्फिनिटी, उसका ग्राफीय रूप यह हो गया। और एक बात जो हम लास्ट में फाइनली बात बोले कि आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले, x बराबर माइनस में b/2a लेकर व्यंजक में प्रयोग कर दीजिए। अधिकतम निकालना होगा अधिकतम निकल जाएगा, न्यूनतम निकालना होगा न्यूनतम निकल जाएगा। कहां से आया कैसे आया इसका भी व्याख्या हमने आपके समक्ष कर दिया। तो यह था टॉपिक नंबर 12 जिसको हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। कल आपका लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा का। मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी होगा हो सकता है छुट्टी के बाद हो, लेकिन कल आपका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे अलजेब्रा का, जो आपको हमने पीडीएफ प्रोवाइड किया। इसके बाद भी अगर किन्हीं लोग को कोई तरह का दिक्कत हो तो कॉल के माध्यम से भी हमको बोल सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न हमको बताना है, तो आप भी अपना सजेशन हमको दे सकते हैं। कोई उसमें बुराई वाला बात नहीं है, क्योंकि अगर लगेगा कि हम इस बात को नहीं बताएं तो जरूर हम आपको आगे की क्लास में बता देंगे। चलिए फिलहाल आज लेते हैं विदा, फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद जय भारत।